ओम शांति। 12 जून 2026 के अव्यक्त इशारे हैं। तो सदा खुश रहने के लिए बाबा हमें सरलता का महत्व बता रहे हैं। तो सरल होने के लक्षण क्या होते हैं? होली हंस की विशेषता सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि। बाप दादा को सबसे प्रिय, सबसे समीप, साफ दिल वाले प्यारे हैं। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। तो अब अगर हम इस पर चिंतन करते हैं तो सबसे पहली बात तो हंस के लिए कहा जाता है कि वह दूध और पानी को अलग कर देता है। तो होली हंस हम कैसे बनते हैं? जितना हम गुणों को उठाते हैं, अवगुणों को छोड़ देते हैं, सभी के अंदर गुणों को देखते हैं। तो जितना हमारी दृष्टि वृत्ति में सभी आत्माओं के गुण होते हैं, ना कि उनकी कमियां, तो हमारा चित्त सरल रहता है, जिसमें किसी के लिए भी कोई नाराजगी, उदासी, चालाकी, बनावट या दोहरापन नहीं होता है, बल्कि सभी के लिए शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं रहती है। और वैसी ही फिर वाणी भी सरल रहती है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई हमारी बात नहीं मानता है, तो यदि हम अंदर से सरल हैं, तो हम सहजता से इसे स्वीकार करेंगे। हमारे मन में यही संकल्प होगा कि शायद उन्हें अभी मेरी बात उचित नहीं लग रही है, मैं बाद में कभी शांति से उन्हें समझाऊंगा या समझाऊंगी। और ऐसी समझ के आधार से ही हमारे बोल भी मधुर रहेंगे, अंदर में वृत्ति भी शुभ रहेगी, नाराजगी की नहीं। और इसके विपरीत अगर हम अंदर से सरल नहीं हैं, तो वृत्ति में क्या होगा कि मेरी बात जानबूझकर नहीं मानी, मुझे ही महत्व नहीं दिया जाता है। फिर वाणी में भी व्यंग्य या कटाक्ष के बोल होंगे, नाराजगी का भाव होगा और हमें कमियां ही दिखाई देंगी। तो इस प्रकार से खुद को देखना है कि क्या मैं आत्मा सरल हूं। फिर दूसरी बात, जितना हम सरल होते हैं, हमारा दिल साफ होता है, अर्थात अंदर और बाहर एक समान, मन में कुछ, बोल में कुछ, ऐसा नहीं, कोई दिखावा नहीं। वृत्ति, दृष्टि, बोल, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान होंगे। बाबा के सामने सीधे और सच्चे होंगे। जैसे हमसे कोई भूल होती है तो हम तुरंत बाबा को स्पष्ट बताएंगे, उस भूल को महसूस करेंगे और श्रीमत पर चलने का पूरा दृढ़ संकल्प रखेंगे। तो साफ दिल होने के कारण हमारे संकल्प भी श्रेष्ठ रहते हैं, अंदर में हल्कापन रहता है, दिल में एक बाबा रहता है, बाबा की याद सहज रहती है, क्योंकि अंदर में किसी के लिए भी कोई शिकायतें, हिसाब किताब या बोझ नहीं होता है। और तभी हम बाबा के दिल पर बैठ सकते हैं। ऐसे बच्चे ही बाबा को भी प्रिय है, बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनते हैं। तो इस प्रकार से अब हमें खुद को चेक करना है कि हमारे मन में क्या सभी के लिए शुभ भावना, शुभकामना रहती है। हमारे बोल सभी के लिए, चाहे कोई कैसा भी हो, क्या मधुर रहते हैं? क्या हम सभी के गुणों को देखते हैं या अवगुणों को अपने चित्त पर रखते हैं? तो इस प्रकार से खुद को चेक करके चेंज करना है और सरल चित्त बनना है। अच्छा,
ओम शांति।